स्वागत है आप सभी का। दोस्तों एक चीज़ पे बात करनी है, वो आपको है माइनस जो मार्किंग हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग बीपीएससी में, उसके रिगार्डिंग कई बच्चों का एक मैसेज है जो कॉमन मैसेज है, वो है कि सर मैं मॉक बना रहा हूँ या बना रही हूँ, स्थिति बड़ा गड़बड़ है सर, है ना, बहुत ज़्यादा चला जाता है, 100 अटेम्प्ट करता हूँ या करती हूँ तो 35 उसमें गलत ही हो जाता है, 65 सही हो जाता है और 35 में से 11 क्वेश्चन और गलत हो जाता है, हाथ में आ जाता है 54। 35 क्वेश्चन 100 में गलत होना बहुत बड़ी चीज है, कैसे बचे, है ना। तो आइए थोड़ा सा, मैं देखो मेरा कोशिश होगा कि आपको थोड़ा सा समझा सकूं कि कैसे बच सकते हैं, बट इसका एक ही उपाय होता है, वो है आपको रिवीजन। ठीक है, निगेटिव से कैसे बचे, और चूंकि जब नेगेटिव 1/3 हो तो तब कैसे बचे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए सबसे पहली बात तो कि जब ऐसा नेगेटिव दिख जाए -1/3, तब तो अंदाज वाला अटेम्प्ट करना नहीं चाहिए। तो दो तीन चीजें तो सबसे पहले अपने आप को समझा लीजिए पहले से ही, और ये प्रैक्टिस थोड़ा सा मॉक में भी कीजिए। आप लोग जो मॉक देते हैं ना, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कहीं भी हो, तो ये प्रैक्टिकल अभी से ही कीजिए। ये नहीं कि जाकर सीधा इंप्लीमेंट कर रहे हैं 17 नवंबर को, नहीं, ये थोड़ा सा अभी से भी देखिएगा। ठीक है, कि क्या इससे फायदा होता है कि नहीं होता है। देखो वो करना क्या है, कुछ नहीं, दो तीन चीजों तो सबसे पहले ख्याल रखिए। पहला क्या कि आपको अटेम्प्ट जो है सोच समझ के, यानी जो रिस्क वाला फैक्टर है ना, रिस्क नहीं लेना है। पहला, जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं है उसके बारे में रिस्क नहीं लेना है। भले आपने 50 अटेम्प्ट किया है, भले आपने 100 अटेम्प्ट किया, नहीं रिस्क नहीं। क्या करिएगा रिस्क लेकर, पता चला कि जो भी सही होने वाला गलत हो जाएगा, कि ये बहुत बड़ा होता है ना -1/3। इसका मतलब 3 क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ तो एक सही भी निपट गया, यही होता है ना। तो पहला चीज रिस्क नहीं लेना है। दूसरा, अगर ये उसी समय काम कीजिए जब दो ऑप्शन में समस्या हो। जैसे 4 ऑप्शन होता है ना, ए बी सी डी। अब हमको पता है कि भाई सी बिल्कुल भी नहीं है, डी बिल्कुल भी नहीं है, होगा ए और बी में ही तो होगा, तब आप रिस्क ले सकते हैं इसके तहत। क्लियर। और तीसरी चीज, टाइम नहीं अगर मिलता है तो अंदाज से नहीं मारना है। होता है ना कि कई बच्चे टाइम नहीं हुआ तो अंदाज से 10 12 15 रंग दिए, वैसा करके बिल्कुल भी नहीं आना। इसमें से देखिए मैं आपको क्या बताता हूं कि निगेटिव मार्किंग से आप लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। आइए इस पर थोड़ा सा बात करें। इसका देखो, अगर एक ब्रह्मास्त्र की बात करूं, इसका एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है कि रिवीजन ज्यादा से ज्यादा होगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर मैं इतना पढ़कर जाता हूं या जाती हूं फिर भी गलत देखो। जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ, जैसे आपको आपके एरिया का पता होगा, मैं अगर आपसे बोलूंगा कि ठीक है बताओ कि कंगड़वा कहाँ है, तो आपको एकदम 100% कि सर पटना में। कैसे? क्योंकि आपके दिमाग में ये छपा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको वो एकदम याद है। कंफ्यूजन कहां होता है? कंफ्यूजन कहां होता है? जब आपका दिमाग बहुत स्पष्ट नहीं होता। वो स्पष्ट क्यों नहीं होता है? जब आपको रिवीजन कम होगा। आपके जब आपका रिवीजन कम होगा तो चीजें वहां पर स्पष्ट नहीं होती हैं। तो आपको कितना भी लगे कि भाई मैंने तो यहां 10 बार पढ़ा था फिर भी मुझे क्यों, इसका मतलब है कि आपने पढ़ा था लेकिन दिमाग ने कैच नहीं किया। तो इसका जो ब्रह्मास्त्र होता है वो होता है आपको सिर्फ और सिर्फ चीजों का रिवीजन रिपीट कीजिए, है ना। इसके अलावा इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। पहला तो ये हो गया। फैक्ट को कहीं पर लिख लो, कहीं पर एक पतला सा डायरी बना लो या चुटपुटिया टाइप का नोट्स बना लो कि गए उसको 2-4 बार पढ़ लिया अच्छे से। ऐसे भी तो करते हैं ना। अगर रिवीजन की कमी, मान लीजिए आपने रिवीजन किया फिर भी चीजें खो रही हैं, समस्या हो रही है, तो कैसे वहां पर बचे। देखिए सबसे पहला कि अगर आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन है ना, और चारों में कंफ्यूजन है, तो आप स्किप कर दो, मत लो रिस्क। अगर आपको 3 में भी कंफ्यूजन है तो रिस्क नहीं। मान लो कि डी एकदम नहीं होगा, ए बी सी में से ही कुछ होगा, तो भी रिस्क मत लो, रिस्क मत लीजिए। अब जैसे यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लो कि आजकल 1 लाइनर 2 लाइनर हो जाता है। जैसे आपको यहां पर एक सेंटेंस आपको कंफर्म पता है, बी सेंटेंस आपको कंफ्यूज कर रहा है। अब आपके पास ऑप्शन में है कि ए दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों गलत है। अब आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि आपका जो ये एक नंबर जो एकदम कंफर्म पता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके दाएं बाएं भी कुछ पता होगा। अगर मान लीजिए कि उससे कोरिलेटेड आपको लग रहा है कि यार ये भी लग रहा है कि सही है, क्योंकि किसके इसे चीजें मैच कर रही हैं,
तो आप वहां पर रिस्क ले सकते। लेकिन दूसरा लाइन, दूसरा सेंटेंस एकदम ही स्वाहा है, तो उस पर रिस्क मत लीजिएगा। क्लियर, उस पर रिस्क नहीं लेना। अब इतना तो नहीं है कि अगर आप पूरा पढ़ के जाए तो आप 150 में से 85 क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखिएगा कि पेपर अगर टफ है तो आप वो पेपर सबके लिए टफ है, केवल आपके लिए टफ नहीं है। और यदि आपने एग्जाम में केवल 110 ही अटेम्प्ट किया और आपको पता है कि यार मैंने इतना मेहनत किया था फिर मेरा 110 ही अटेम्प्ट हुआ, तो बहुत रिस्क फिर मत लीजिए, क्योंकि पता चला कि 40 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने में आपने अपने इसमें से ही गलत करवा दिया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो आपको यहां पर कैसे रिस्क नहीं लेना है? रिस्क आपको कब लेना है? जब आप किसी दो ऑप्शन में फंस गए। मान लो कि आपको ए बी सी डी 4 है, इसमें से 2 को नहीं पता 2 है, तो उसमें से कौन सा रिस्क ले सर? ये भी है। तो पहला आंसर जो एकदम दिमाग में स्ट्राइक किया उसको मार दो। 99% चांसेस होते हैं, या 99 नहीं कहूंगा, लगभग आपको 80% चांसेस होते हैं कि वो आंसर आपको ज्यादा सही होता है जो पहली बार स्ट्राइक करता है। अगर आपको रिस्क लेना ही है तो वैसे ये नहीं कि सोचें तो ये नहीं ये होगा, वहां पर नहीं जाए, कंफ्यूजन नहीं होना है, सबसे पहली चीज है। तो यहां से आप नेगेटिव से बच सकते हैं यहीं पर, कि अगर आपको 2 ऑप्शन में है, फंसे हैं, बावला फंसा है, तो आप उस ऑप्शन को पकड़ सकते हैं, उस ऑप्शन की तलाश कर सकते हैं जो आपको पहली बार स्ट्राइक किया है, तो यहां से भी निगेटिव कर सकते हैं। अब होता क्या है, निगेटिव जाने के एक और जो रीजन होता है वो होता है आपको घबरा जा। लड़के क्या करते हैं, बच्चे में, लड़के कहने का मतलब कि लड़के लड़कियां दोनों, कि घबरा जाते हैं। क्यों घबराएं? ऑप्शन देखकर, ऑप्शन ए अलग लाइन, ऑप्शन बी अलग लाइन, है ना, दोनों के अलग अलग सेंटेंस दे। ध्यान रखिएगा, जो जितना बड़ा सेंटेंस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, चांसेस होते हैं कि वो आसान सबसे ज्यादा होता है। ठीक, तो जो सबसे बड़ा आपको होता है वो आसान सबसे ज्यादा आपको चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपको उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो घबराइए मत, स्किप कर आगे बढ़ जाइए। टाइम कैसे अपना बचाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे होता है ना कि कई बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चन को पढ़ने लगते हैं, नहीं समझ में आ रहा, उसको पढ़े जा रहे, वो अपना महत्वपूर्ण टाइम क्या करे, इसी में खत्म। जैसे लास्ट टाइम 69 में क्या हुआ था, बीपीएससी ने एक गेम खेला था, उसमें क्या किया था उसने कि इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े दे दिए थे। कई बच्चों ने यह गलती की, उस बड़े क्वेश्चन को पढ़ने के चक्कर में उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस को भी स्किप कर दिया जो उनको 100% आता था, और हड़बड़ी में गलत कर आ गए। तो जो क्वेश्चन 100% सही हो सकता था वो इन्होंने क्या कर दिया, गलत कर आ गए। तो ऐसे चीजों में नहीं फंसना है कि भाई अगर मान लो कि बहुत बड़ा है और 1-2 बार पढ़े नहीं समझ में आया तो स्किप कर आगे बढ़ो यार। 150 में आपको 100 करने, 50 क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा, मतलब सही करने हैं 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 100 सही करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो रिवीजन सबसे बड़ा की है। घबराना नहीं, घबराने से क्या होता है कि चीजें ज्यादा आपको गलत होना प्रारंभ हो जाती। जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है कोशिश कीजिए कि आप वहां से क्वेश्चन बनाना शुरू करें, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका इंजन गर्म होता है, मतलब दिमाग गर्म होता है, तो वो काम करें। तीसरी चीज है कि 12 से 2 के बीच सोना बंद कर दे। कई लोग इसी समय सोते हैं, इससे हमारा दिमाग क्या होता है कि इस टाइम सुस्त हो जाता है। ये आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। मान लीजिए आपको 3 बजे सोने की आदत है ना, तो आप कहीं भी रहिएगा ना तो 3 बजे आपको थोड़ा सा जबकि यह आलस आने लगता है। क्यों? हमारा शरीर आदी हो चुका है। अब सोचिए कि इस टाइम आपको सोने की आदत है और आप यहां पर क्या कर रहे हैं कि एग्जाम दे रहे हैं। अपने लिए तो सबसे बड़ा आपका एग्जाम है लाइफ का, आप यहां पर एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। आपका दिमाग उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से आपका दिमाग काम करना चाहिए। आपका दिमाग कहेगा भैया हमको नींद आ रहा है, ठीक, आपका दिमाग सुस्त रहेगा। तो यहां से भी चीजें गलत होती है। यहीं पर आपको कहेगा ना कि लगता है पढ़ा है लेकिन पढ़ नहीं पाए, याद नहीं है। वो याद इसलिए नहीं आता है क्यों? क्योंकि आपने इस टाइम पे अपने दिमाग को सोने की आदत बना ली। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 11 से लेकर 3 तक तो सोने की आदत एकदम ही छोड़ दीजिए। जो भी झपकी मारना है इसके बाद मारिए, या जो भी झपकी मारना है 11 से पहले मारिए। इस समय अपने दिमाग को, चूंकि 60 दिन है, 60 दिन में अपनी आदत को बदल सकते हैं। इन सब ये छोटे छोटे रीजंस दिख रहे हैं, लेकिन यही सब कारण से आप लोग को जो होता है ना क्वेश्चन में कंफ्यूजन, यही सब कारण से होता नहीं हो तो कोई प्रैक्टिकल करके देखिए। ये जो मैंने अभी बताया इसको कभी अपने मॉक में लागू कर देखिए। जो आपके मजबूत सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, लगता है कि यार यहां से चीजें गलत नहीं, उसको उठाओ बनाओ, ठीक, उसको उठाओ बनाओ, 5-5 क्वेश्चन करके OMR में रंग लो। ये नहीं कि 50 क्वेश्चन सीधा रंग रहे, कहीं पर 1-2 ऊपर नीचे हुआ तो पूरा आंसर गलत हो जाता है।
सबसे बड़ी समस्या आती है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि निगेटिव मार्किंग से उसी समय बच सकते हैं जब आप इस समय दिमाग को एक्टिव रखें, रिवीजन मैक्सिमम करें, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन में ए बी सी डी जो है एकदम से नहीं अटेम्प्ट करें, रिस्क एकदम नहीं लें, रिस्क ए बी और बी वाले में ले और पहला वही अटेम्प्ट करें जो आपका दिमाग जो है एकदम स्ट्राइक किया कि हाँ यही आंसर हो सकता है, यही आपको चीजें हो सकती, तो वहीं पर आप लोग को अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन होता है कि सर 150 में कितना अटेम्प्ट करें, अरे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन। मान लो कि एकदम बहुआ टाइप का क्वेश्चन पूछा था, 150 में 150 अटेम्प्ट करो, एकदम टफ क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या करना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट कीजिए जितना सही है। और चूंकि -1/3 है तो अपने रिस्क नहीं लेना है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना कि आपका कट ऑफ किया जाएगा, आपका अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका अपना सब्जेक्ट है जिसपे आपको लगता है कि चूंकि मॉक मार रहे होंगे तो आपको लगता है ना कि ये मेरा अपना सब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा पकड़ बनाइए अपने सब्जेक्ट पे, उसको रिवीजन कीजिए, उसको छोड़ना नहीं। कमजोर सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहे, अपने सब्जेक्ट पे पहला अटेम्प्ट करें और वहां से जब इंजन गर्म होता है ना तो अन्य क्वेश्चन भी आपको स्ट्राइक करने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोग निगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।